जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सीआईएसएफ के अंतर्गत पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए यहाँ पर लगभग 1161 पोस्टों के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया 5 मार्च 2025 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। हमारा टारगेट रहता है कम समय के अंतर्गत पर आपको जो भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करें तो वो पूरा क्लियर समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आपके जानने के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेसिक से पॉइंट क्या है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना, ये बेसिक से की पॉइंट होती है, इनको साथ साथ में याद कर लिया करो। और उसके बाद में देखिए इसके अंतर्गत का जो पॉइंट है, और जिसकी जैसे कि बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, और अगर बात करेंगे तो ट्रेडमैन के लिए 2024 इन सीआईएसएफ के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 5 मार्च से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। 3 अप्रैल 2025 का क्लोजिंग डेट है। और फीस पेमेंट भी आप क्लोजिंग जो डेट है 3 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट क्लोजिंग डेट रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पीटी का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कभी देखने के लिए काम आ जाता है। ये जो न्यू बिगिनर है जिनको मालूम नहीं तो ध्यान रखो, पीटी कहते हैं, पीएसटी ऐसे आपने सुना होगा तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और पीएसटी का होता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। ऑनलाइन मोड पर आपका ये चीज़ क्या होना है, एग्जाम भी जो चीज़ होता है तो ऑनलाइन होता है। अगर इसके अंतर्गत होता है तो अभी जो फॉर्म फिल करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। देखिए आपका जो एज काउंट किया जाएगा, जो भी चीज़ें अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके अंतर्गत पे 1/8/2025 1 अगस्त 2025 के अंतर्गत पे एज काउंट होगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कास्ट जो सर्टिफिकेट ETC एटसेट्रा जो इसके अंतर्गत में प्रोवाइड होगा तो 3 अप्रैल 2025 के अंतर्गत से आपके लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया, जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट की गई हैं, ये जी का फुल फॉर्म है ग्रांड टोटल होगा। और जैसे सारे कांस्टेबल के लिए है, और उसके बाद में ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। सबसे पहले जैसे जो भी कुक के लिए वैकेंसीज है तो उसके अंतर्गत पे कांस्टेबल, सारे में कांस्टेबल अपडेट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेल के लिए 400 पोस्ट है, फीमेल के लिए 44, और टोटल कितनी 444 पोस्ट है। ESM के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 49 पोस्ट है। टोटल कितनी है, कुक के लिए 493 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है कुक के लिए। ठीक है, दूसरा है कांस्टेबल के लिए कॉबलर मतलब मोची के लिए, इसके अंतर्गत में यहाँ पर मेल के लिए 7 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट, और टोटल 8 पोस्ट है। ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट और ग्रांड टोटल 9 पोस्ट है। उसके बाद में टेलर के लिए मेल के लिए 19 पोस्ट है, और फीमेल के लिए 2 पोस्ट और टोटल 21, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट और टोटल 23 पोस्ट है। और उसके बाद में कांस्टेबल है बार्बर के लिए, मेल के लिए 163 पोस्ट है, फीमेल के लिए 17, और उसके बाद में टोटल कितनी है 180 पोस्ट है इसके अंतर्गत टोटल अपडेट की गई है। किसके लिए, बार्बर के लिए 180, और ESM के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है, टोटल 199 पोस्टें दी गई हैं। कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए जो चीज़ है टोटल, अगर यहाँ पर मेल की बात करेंगे तो 212 पोस्टें हैं, 212 पोस्ट हैं, और फीमेल के लिए 24 पोस्ट है, टोटल 236 पोस्ट है। और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 26 पोस्ट है, टोटल ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 262 पोस्ट है। उसके बाद में स्वीपर के लिए मेल के लिए 123 पोस्ट है, और फीमेल के लिए 14 पोस्ट है, और ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 137 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 15, टोटल 152 पोस्ट है। और पेंटर के लिए अगर बात करेंगे तो टोटल मेल के लिए ठीक है ना, मेल के लिए 2 पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है यहाँ पर पेंटर के लिए, और टोटल 2 पोस्टें दी गई है, जिसमें से ग्रांड टोटल 2 हो गया। फिर उसके बाद में कारपेंटर बड़े के लिए मेल के लिए 7 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट, और ग्रांड टोटल 9 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियंस के लिए बात करेंगे तो मेल के लिए 4 पोस्ट है, और उसके बाद फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, और टोटल 4 पोस्ट हैं, जिनमें से ग्रांड टोटल 4 हो जाता है। और माली के लिए मेल के लिए 4 पोस्ट है, और टोटल 4 पोस्ट है, यहाँ पर ग्रांड टोटल इतना ही है। ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट। वेल्डर के लिए अगर बात करेंगे तो 1 पोस्ट दिया गया है, टोटल वो भी यहाँ पर मेल के लिए है, और ग्रांड टोटल इसमें आ जाता है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज मैकेनिक बेस के अंतर्गत के यहाँ पर कहा गया तो 1 पोस्ट दिया गया है, और उसके बाद में टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो अटेंडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है, कांस्टेबल जो अटेंडेंट के लिए जो बात कही गई है, 2 पोस्टें यहाँ पर टोटल हैं, और टोटल 2 ही पोस्टें यहाँ पर अपडेट है। मेल के लिए 945 है, 945 पोस्ट है, फीमेल के लिए 103 103 पोस्ट है, और अगर टोटल की बात करेंगे तो 1048 है, 148 और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है 113 पोस्ट है, 113 पोस्ट है। और उसके बाद में ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 1161 पोस्ट है, 1161 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई है। ठीक है,
जो वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बटा है कि आप देख लेना थोड़ा सा किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज हैं। आपका जो भी कैटेगरी, जैसे यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये चीज़ नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल जो यहाँ पर बटी है। नॉर्दर्न सेक्टर के लिए, एनसीआर के लिए, वेस्टर्न सेक्टर के लिए और सेंट्रल के लिए, ईस्टर्न के लिए और साउथर्न सेक्टर के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए सेकंड जो यहाँ पर कहा गया है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो सेक्टर है ग्रांड टोटल यहाँ पर दिया गया है। सेक्टर वाइज वैकेंसी दी गई है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है, आप देख लो। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया कि इसमें कितनी वैकेंसियां दी गई हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है करके। अब आपका काम है कि आगे ये चीज़ देखना। मैं पॉज कर देता हूँ, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप अगर जिसके लिए एलिजिबल होते हैं तो मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए ये कांस्टेबल कुक के लिए है और उसके बाद में ये कॉबलर के लिए है और उसके बाद में टेलर का है 3rd नंबर का, और आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। फिर उसके बाद में बार्बर का यहाँ पर आ जाता है। देखिए उसके बाद में वॉशरमैन के लिए है और उसके बाद की बात करेंगे तो स्वीपर के लिए और पेंटर के लिए देखिए यहाँ पर, और कारपेंटर के लिए है और इलेक्ट्रिशियंस के लिए, माली के लिए और वेल्डर के लिए और चार्ज जो मैकेनिक है उसके लिए है और उसके बाद में अटेंडेंट के लिए। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए जो नीचे यहाँ पर फीमेल के लिए, ऊपर मेल के लिए है, नीचे जो कुक के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी है ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर मेल के लिए है और ये नीचे फीमेल के लिए। कुक के लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसीज जो है और कांस्टेबल के लिए है। और देखिए यहाँ पर कुक के लिए, फीमेल के लिए 44 पोस्ट जो यहाँ पर दी गई है और कॉबलर के लिए टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर और टेलर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। वैसे तो ऊपर डिस्कस किया हूँ मैं। बार्बर के लिए यहाँ पर देखिए और कैटेगरी वाइज देख लेना कि अनरिजर्व से आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कौन सी कैटेगरी आपके लिए है। वॉशरमैन के लिए यहाँ पर हो जाता है और कारपेंटर है। उसके बाद में स्वीपर के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 113 जो पोस्टें दी गई हैं यहाँ पर, वैसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन एक बार और देख लो आप यहाँ पर स्क्रीन पे पॉज करके ले लो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। 7 कैटेगरी के लिए कुक के लिए 49 पोस्ट है और कॉबलर के लिए 1 पोस्ट है और टेलर के लिए 2 पोस्ट है और बार्बर के लिए 19 पोस्ट है। वॉशरमैन के लिए 26, स्वीपर के लिए 15 और कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है। टोटल कितनी 113 पोस्ट है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ये चीज़ आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है CISFRECT.CISF.gov.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देख लो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, CISFRECT। ठीक है, रिक्रूटमेंट का आता है उसका शॉर्ट लिखा गया .CISF.gov.in, गूगल या क्रोम पे आपको सर्च कर लेनी है। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट है क्या निकल के आ रही है इसके अंतर्गत पे। और मेन पॉइंट है ना जो चीज़ें हैं पीटी वो चीज़ें टेस्ट होगा तो अब यहाँ पर डिस्कस किया गया नीचे वाले में, उसमें भी हम देख लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्किल्ड होना चाहिए जो ट्रेड्स मतलब स्किल्ड ट्रेड्स मतलब जो आपका ट्रेड है ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत पे। जो भी इसके अंतर्गत पे जैसे बार्बर हो गया बूट मेकर्स के लिए और कॉबलर हो गया बूट मेकर्स बूट बनाने वाला कॉबलर मोची जो इसके अंतर्गत बात है। टेलर हो गया, कुक हो गया, कारपेंटर, माली और पेंटर के लिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो चार्ज मैकेनिक्स के लिए है और वाशरमैन के लिए, वेल्डर है, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियंस एंड मोटो पंप और अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जैसे कहा गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिड जो पर्सनल विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब जो आपका जिसके पास में ना ITI है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका आपका अगर इसके अंतर्गत में ट्रेड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कहा गया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जिसको कहा जाता है ट्रेनिड पर्सनल्स विल बी प्रिपेयर्ड है, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड होगा। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया जैसे मेट्रिकुलेशंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और अनस्किल्ड जो इसके अंतर्गत पे है ट्रेड्स ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो स्किल्ड जो ट्रेड्स है उसके अंतर्गत पे जिस दिन फॉर्म का क्लोजिंग डेट है तब तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर होना है और अनस्किल के अंतर्गत पर भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया है तो वो उसके अंतर्गत पे क्लियर होना है। जैसे स्वीपर के लिए कोई स्किल यहाँ पर नहीं मांगी गई है, ऊपर के लिए स्किल मांगा गया है जैसे ब्रैकेट में लिखा गया है। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड शुड बी, अगर बात करेंगे तो अकम्पनीड के साथ में होना चाहिए विद गवर्नमेंट और इंडियन जो इंडिया के अंतर्गत पे कहा गया है कि नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू जो मेट्रिकुलेशन ऑब्लिगेट 10th क्लास पास फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पर। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। स्किल और अनस्किल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना। स्किल के अंतर्गत में जो ब्रैकेट है उसके अंतर्गत सारे दिए गए हैं। ITI होनी चाहिए और अनस्किल के अंतर्गत में केवल स्वीपर के लिए यहाँ पर है। एज लिमिट की बात करेंगे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 है। 1 अगस्त 2025 के अंतर्गत पे 2/8/2002 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिली है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का जो है। चिल्ड्रंस जैसे 4th नंबर का जो पॉइंट है ना ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट फैमिली जो मेंबर्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1980 फॉर रियोट्स और कम्युनल
फेस्टिवल्स रिवॉर्ड्स ऑफ 2002 इन गुजरात के अंतर्गत वगैरह जो शामिल है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स का और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 साल के लिए यहाँ पर अप टू कहा गया, ठीक है। एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिलेगा। और उसके बाद में फिजिकल की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए जैसे हाइट है यहाँ पर कहा गया है, अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद में 85 प्लस होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट की बात करेंगे तो अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट 157 सेंटीमीटर है। और अगर चेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूँगा, इसमें फीमेल का ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना। दी कैंडिडेट्स हिलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ द जो गढ़वाली होता है, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा और मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम से मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीरी एंड लेह लद्दाख रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट टू जो प्रोडक्शन जो इसके अंतर्गत होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट एज पर द इसके अंतर्गत जो भी रूल है इसके अंतर्गत, तो उनके अंतर्गत जो इंक्लूड होता है उनके लिए हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और मेल के लिए जो चेस्ट की माप होती है 78 बिना फुलाने के बाद में 5 प्लस होना चाहिए 83। फीमेल के लिए ये कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल जैसे कहा गया, वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू दी शेड्यूल ट्राइब, अगर उसके बाद में इसके बाद में जो बचते हैं और अदर स्टेट के अंतर्गत पर जो कैटेगरी के शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट और मेल के लिए चेस्ट की माप 76 बिना फुलाने के बाद में 5 प्लस 81 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ें, फिर बार बार में यही चीज़ें होती, फिर आने वाले समय पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर टैटूज़ की कही गई है, तो आपका ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी चीज़ कहा गया थोड़ा सा पढ़ लेना जो भी है यहाँ पर मुल्क के अंतर्गत पे। और उसके बाद में तो मेन पॉइंट है यही चीज़ें होती है, आपका जो भी टेस्ट वेस्ट से रिलेटेड वाले में थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, बेसिक पॉइंटों वाले में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आने वाले समय पर ये काम आएगा, अगर नहीं तो हाउस टू अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है। आपका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ जो रीजन की बात कही गई है उसके अंतर्गत पर भी मैंने क्लियर आपके लिए कर दिया था, आप नहीं तो देख लीजिएगा इसको भी आराम से, जो भी रीजन के लिए यहाँ इसके अंतर्गत पर है। और उसके बाद में जैसे कि क्लोजिंग डेट यहाँ पर लिखा गया कि कब आप क्लोजिंग करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना, फीमेल कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस पे यहाँ पर नहीं होनी है, फॉर्म फीस यहाँ पर फ्री है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके बाद में देखते हैं एडमिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ कहा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा देखिए रनिंग होगा, जो पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, हाइट वाइट तो हमने देख लिया। 4 मेल कैंडिडेट के लिए जैसे यहाँ पर हाइट 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है 6 मिनट और 30 सेकंड में, ठीक है ना, 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत पे 1.6 किलोमीटर। 4 फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, आपको पीटी आपको क्वालिफाई इसके अंतर्गत पे करना है, ठीक। उसके बाद में जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत है, फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो फिर उसके बाद में ये चीज़ टेस्ट होती है जैसे हाइट संबंधी जो चीज़ें कही जाती हैं जिसको एचबीटी कहा जाता है, जैसे हाइट बार टेस्ट जिसको कही जाएगी। उसके बाद ट्रेनमेंट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा तो आगे इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है तो उसके बाद में वेरिफिकेशन या जो चीज़ें होंगी, और जैसे कि यहाँ पर कहा गया ट्रेड से जो टेस्ट होगा तो आपका देख लो कुक का ये चीज़ें कही गई है, जैसे कुकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा। और उसके बाद में बूट्स मेकर्स और कॉबलर्स से रिलेटेड है, और टेलर से रिलेटेड जो स्किल है उसमें यहाँ पर पूछा जाएगा बार बार, क्योंकि ITI है तो आप समझते हैं, वॉशरमैन के लिए, स्वीपर के लिए, पेंटर के लिए और कारपेंटर के लिए, और इलेक्ट्रीशियंस के लिए देखो, माली के लिए देख लो आपका जो भी ट्रेड है। और उसके बाद में वेल्डर के लिए देख लेना। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो चार्ज मैकेनिक से रिलेटेड है, और AC और DC के लिए, मैकेनिक मतलब चार्जर के अंतर्गत पे AC DC से रिलेटेड वाला जो काम है, ठीक है ना, ये चीज़ होना चाहिए वोल्टेज से रिलेटेड वाले में। उसके बाद में मोटर पंप और अटेंडेंट जो इसके अंतर्गत पे पंप और मोटर से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड आपको सारा एग्जाम होना चाहिए। और रिटर्न एग्जाम उसके बाद होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द PET और PST डॉक्यूमेंट्स जो इसके अंतर्गत होता है टेस्ट होगा विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न एग्जाम अंडर OMR। और उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड के अंतर्गत पे, या आपका OMR में होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी इसके अंतर्गत होगा तो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका जो पहले आपको फिजिकल टेस्ट दोनों क्लियर करने, PET और PST क्लियर करेंगे। उसके बाद में देखिए OMR में सीट में जो इसके अंतर्गत होगा तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको पेपर इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पे जैसे कि कहा गया जनरल अवेयरनेस से और जनरल नॉलेज से, और उसके बाद में नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, एनालिटिकल से जो एप्टीट्यूड है, उसके बाद में एबिलिटीज टू ऑब्जर्व जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न संबंधित जो चीज़ें होती है और आपका जो सब्जेक्ट है कुछ चीज़ें उससे हो सके इसके बीच में अपडेट कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका एग्जाम होगा। अनरिजर्व और EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए OBC के लिए यहाँ पर 33% मार्क्स लेके आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेडिकल एग्जाम होगा उसके बाद में, थोड़ा सा जो चीज़ें होती हैं बेसिक से कंडीशन के अंतर्गत पे
वैसे तो बेसिक से पॉइंट है, मैंने अपडेट कर दिया और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा इसके अंतर्गत पे। देखिए यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत पे लगभग अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे लगभग 1161 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट की गई है। अगर बात करेंगे तो 5 मार्च 2025 से फॉर्म फिल करना हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। इसका क्लोजिंग डेट 3 अप्रैल 2025 है। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी तो इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने सॉलिड रूप से अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो और स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पास कंटेंट नहीं मिल पाता तो उनके पास भी कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, या जो भी नोटिफिकेशन संबंधित जो चीज़ें हैं तो हर चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।